नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज पूरे देश में जहां होली का त्यौहार रंगारंग कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं कोटा के कलेक्ट्रेट के गेट पर जेके के श्रमिक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बताते चले हैं कि ये हड़ताल पिछले काफ़ी दिनों से चल रही है। जहां पूरा देश होली के रंगों में सरोवर है, वहीं आज ये जेके के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर त्यौहार के दिन भी हड़ताल पर बैठे हैं। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। जल्द करो, मजदूरों का भुगतान करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सब विचारधाराएं हैं अपने हिसाब से मजदूर क्षेत्र में काम करते हैं। इससे नहीं विचारधारा है, अपनी अपनी हिसाब से काम कर रही है। और लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का, सभी के अपने संगठन को चलाने का उनको अधिकार है। लेकिन मैं मजदूर की बात आज मजदूर संकट में और आज मुझे लगता है कि 98 के 97 के बाद से मजदूर संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं अवधेश जी शर्मा साहब, अवधेश जी मिश्रा साहब। और आज ये जो जेके कर्मचारी बैठे हुए हैं, अब ये देखिए कितने विडम्बना वाली बात है। लोग होली मना रहे हैं, गुजिया मिठाई खा रहे हैं, क्या बात। और दयनीय स्थिति है। कितना दुख होता है, एक तरफ खुशियां और एक तरफ ये कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पे बैठे हुए लोग हैं। अवधेश जी मिश्रा साहब से हम बात करते हैं। चूँकि प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप BMS के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, ऐसा लगता है कि सर आज आप धरने का समर्थन करने आए हैं या होली मनाने आए हैं, बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं मजदूरों की और श्रमिकों की बात करूँ। ये जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ये अलग अलग है, लेकिन सबसे पहले किसी भी ट्रेड यूनियन में मजदूर या कर्मचारी है या श्रमिक है, वो सबसे पहले श्रमिक है, इसलिए उसकी बात मैं करूँगा, समझे आप। और इस बहाने ये धरने पर कि आज होली का पावन त्यौहार है, जा करके उनका मनोबल गिरे नहीं, कहीं कमज़ोर नहीं पड़े, इस कारण मैं भारतीय मजदूर संघ की ओर से यहाँ आया। सर, आप भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। अभी एक धरने पे बैठी हुई बुजुर्ग महिला हैं, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि माननीय स्पीकर साहब इनसे मिलते नहीं हैं। आप मीडिया बन सकते हैं क्या इनको मिलवाने के लिए? देखिए, ऐसा तो लगता नहीं है कि आप लोग गए हों प्रतिनिधिमंडल में, वो तो सभी से मिलते हैं। और अगर कोई रहा तो हम बात कर लेंगे और आपके प्रतिनिधिमंडल को मिलाने का पूरा प्रयास करेंगे हम। भाई, इनके दिल के दर्द हैं, वो मान्यवर बिरला साहब तक आप वाया मीडिया पहुंचा दें, क्योंकि कारण क्या है, बिरला साहब इस समय राष्ट्र के सबसे बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, कोटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये भी बड़े गौरव की बात है कि आप भी भारतीय मजदूर संघ, जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही एक अभिन्न अंग है, और आप भी बड़े राष्ट्रीय ओहदे पे बैठे हुए हो, तो कम से कम अपने साथियों के मजदूर नेता होने के नाते इनकी समस्याओं के समाधान के लिए भीम न्यूज़ इंडिया आपसे गुजारिश करता है। क्या ये संभव है? देखो, मैं सबसे पहले खुद कर्मचारी हूँ, खुद मजदूर, इसलिए मजदूरों की पीड़ा को मैं भली बात जानता हूँ। 52 साल से मजदूर क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, इसलिए उनकी सब दुख दर्द और पीड़ा को मैं जानता हूँ। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपका प्रतिनिधिमंडल ओम जी बिरला से मिले और अपनी बात को उनके सामने रखें। आज पूरी दुनिया होली मना रही है। कोटा में जेके के कर्मचारी होली मनाना छोड़कर यहाँ कलेक्ट्रेट सामने धरने पे बैठे हैं, और इन कर्मचारियों के साथ में एक बुज़ुर्ग महिला भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या कहना है, बताइए माँ साहब, क्या कहना है आपका? मेरा नाम पुष्पा खिप्पी है। मैं जनवादी महिला समिति की पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ और मैं एक जेके कर्मचारी की पत्नी भी हूँ। मैं 27 साल से इस जेके पीड़ित हूँ। 27 साल से हमारे जेके के साथी
जब से फैक्ट्री बंद हुई है, जब से हमारे जेके के साथी संघर्ष कर रहे हैं और जेके फैक्ट्री के मालिक से अराफात से बराबर फाइट कर रहे हैं और इन्होंने कई मुकदमे भी जीते हैं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो हमारे हित में सुनाया है कि कर्मचारियों को पैसा मिलना चाहिए। इसमें हमें यहाँ की प्रशासन जैसे ओम बिरला है, बीजेपी सरकार है, इन्हें भी हमारी मदद करनी चाहिए। जैसा कि अभी विधानसभा बिरला जी से मिले आपका? बिरला जी मिलना ही नहीं चाहते हम लोगों से। कई बार प्रयास किया है, किसानों का प्रदर्शन हुआ उसमें भी प्रयास किया। हमें बड़े शर्म की बात है, जिस इंसान को हमने वोट दे करके सांसद में बिठाया और सांसद में विधायक और सांसद का अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो अपनी प्रजा की ध्यान नहीं रख पा रहा है। दिया तले अंधेरा है, औरों को रोशनी देने की बात करते हैं और कोटा के अंदर यह हालात है। वो अपने हालातों को, यहाँ की हालात उनसे छुपी हुई नहीं है। इसमें ओम बिरला भी नहीं चाहते कि मजदूरों का भला हो, मजदूर अपने घरों में होली मनाए। आज हमें बड़े दुख के साथ इस शासन प्रशासन को बताना पड़ रहा है कि इस बहुत अच्छे पर्व पर हम इनके सामने पड़े हुए हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। इन्हें न्याय मिलना चाहिए, इनका पैसा मिलना चाहिए। किसी भी कोई भी मजबूरी हो, मजदूरों का पैसा मिलना बहुत जरूरी है। कलेक्ट्रेट के सामने ये जेके के कर्मचारी हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जहां होली मनाई जा रही है, इन लोगों की होली ऐसी काली है, खाने को नाज नहीं, सुविधाओं का अभाव है और बुरी तरीके से प्रताड़ित हैं। जेके जो फैक्ट्री बंद हुई है उसके कर्मचारी हैं और आज 25 दिन हो गए धरने पर। आइए हम बात करते हैं क्या मसला है और ये क्या चाहते हैं, इनका क्या समाधान हो सकता है। हमारे साथ हैं जेके जो संघर्ष समिति है इसके एक सदर हैं या संघर्ष समिति के जो रहनुमा हैं। क्या शुभ नाम है? हबीब खान। हबीब खान साहब, क्या है मामला, बताइए थोड़ा सा। ये जेके फैक्ट्री 27 साल से ऊपर हो गया आज बंद हुई है और ये मालिकों के विवाद के कारण बंद हुई थी, आपस में लड़ाई हुई थी परिवार में और ये बंद करके भाग लिया। मालिक मतलब अराफात या जेके परिवार? जेके सिंथेटिक्स नाम से थी पहले 1997 तक, लेकिन इसने जेके सिंथेटिक्स ने अपनी पूंजी को बचाने के लिए, अपने सीमेंट फैक्ट्री को बचाने के लिए इसने एक समझौता करता है, अराफात को लेके आता है और यूनियन से एक समझौता करवाता है जेके सिंथेटिक्स का मालिक कि ये अराफात जो है ये फैक्ट्री को चलाएगा, इसके बाद बहुत पैसा है, ये एक फैक्ट्री आपको बंद नहीं होगी, फैक्ट्री चलाएगा ये आदमी, आप इसको सौंपते हैं। मैं भी 20% का हिस्सेदार रहूँगा जेके भी, और 80% का पार्टनरशिप अराफात रहेगा। लेकिन अराफात निकला दलाल। अराफात ने यहाँ आने के बाद में 2002 के समझौते को 2005 में लागू करता और 2005 लागू करने के बाद में 1 साल 1.5 साल पौने 2 साल एक फैक्ट्री चलाता है एक्रेलिक के नाम से, उसको भी आग लगा कर बंद कर देता है और वहाँ से जाने के बाद पूरे मशीनें तोड़ फोड़ करके चोरी के थ्रू ले जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के अंदर एक आदेश पारित किया गया है कि ये मशीनों को तोड़ फोड़ नहीं करेगा, मशीनों नहीं निकालेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हुई। उसके बाद में राज्य सरकार ने भी एक कमेटी बनाई। कमेटी के दौरान राज्य सरकार ने इनको पाबंद किया गया था कि ये मशीनों को नहीं ले जाएगा और इसके लिए एक तहसीलदार थे उस टाइम पे गजेंद्र सिंह जी, उस टाइम तहसीलदार अगर 2014 के अंदर उनके निगह में एक कमेटी बनाई कि मशीन नहीं ले जाएगा। लेकिन तहसीलदार भी चुपचाप बैठा हुआ, सबने अपनी, कलेक्टर ने चुपचाप बैठा अपनी जेब में सबने पैसे भरे हैं और जेके की पूरी उद्योग की पूरी मशीनों काट कर उसने कई जगह और जगह शिफ्ट कर दी मशीनें और मशीनें चल रही है। सूरत में, भरूच में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में मशीनें चल रही है, वो मशीनें चल रही है यहाँ पर। लेकिन कोटा की को कबाड़ बना दिया, उस पर पीछे सीधा यहाँ के भवानी सिंह राजावत हुआ करते थे पहले MLA, उसका भी हाथ था। ओम बिरला है, उसका भी पूरा सहयोग है इसको भगाने में और उन्होंने भगा की निगाह पर, अब ओम बिरला की ज़मीन पर निगाह है। हमें पता लगा 2018 के अंदर, जब पता लगा 2018 के अंदर ये ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए, इसने ज़मीन को बेचने के लिए इसने लैंड यूज चेंज कर लिया सरकार से। वसुंधरा सरकार द्वारा 2 महीने सरकार के 2 महीने पहले जिस दिन आचार संहिता लगी तो उसके 2 दिन पहले उसे लैंड यूज चेंज होता है इसका और रिको द्वारा इसको बेचने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन इसका पता हमें लगने के बाद हम SCB में जाते हैं, SCB मुकदमा दर्ज करती है। SCB कहती है गलत हुआ है और वो गलत के तहत उस गहलोत सरकार उस पर निर्णय लेती है कि जो कि अराफात ने जो किया है लैंड यूज चेंज करवाया ये गलत तरीके से वो सरकार वापस ले लेती है उस लैंड यूज को। उसके खिलाफ अराफात हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में अराफात जीत जाता है सेटिंग के थ्रू। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं हम, जब सरकार भी हमारा सहयोग देती है और मजदूर यूनिवर्सिटी जब सुप्रीम कोर्ट जाती है तो निश्चित सुप्रीम कोर्ट का जो जज है
ये कहता है ये लैंड यूज चेंज हो ही नहीं सकती। ये जज ये 1959 के कानून के तहत ये फैक्ट्री ही चलेगी यहाँ पर, ये लैंड यूज चेंज नहीं हो सकती। और उसने रिक्को के फटकार लगाई और उद्योगपति इसका जो अराफात था, उद्योगपति क्या कबाड़ी था, इसको भी फटकार लगी और उसको निकम्मापन कहा है उसको उद्योगपति को। और ये स्कीम फेलियर हुई है, इसलिए मजदूरों का 250 करोड़ रुपये बाकी था, 250 करोड़ रुपये उनको आज तक हम मांग करते हैं कि ब्याज से पैसा भुगतान करा जाए। और इस फैक्ट्री की जो ज़मीन पड़ी है खाली, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उद्योग लगे, तो इस फैक्ट्री किसी दूसरे उद्योगपति को लाकर या उद्योग चलाने के लिए एक अच्छे उद्योगपति को लाकर या फैक्ट्री के बीचों बीच करोड़ों की ज़मीन है उस पर उद्योग चले, ताकि कोटा के जनता को रोजगार मिले और कोटा का सर्वाइव होते, कोटा का मार्केट थोड़ा उठे। यही हमारी मांग है। इस मांग को लेकर आज 25 दिन धरने पर बैठे हैं। कलेक्टर से ये कह रहे हैं कि हमारी केवल सुप्रीम कोर्ट आदेश को लागू करवाना, आपको कुछ नहीं करना। आपको सुप्रीम कोर्ट आदेश को आज भी कलेक्टर भी लागू नहीं करवा रहा है। कलेक्टर ने एक चिट्ठी लिखी है, उसने बताई हमें कि हमने एक चिट्ठी लिख दी है चीफ सेक्रेटरी राजस्थान को कि ज़मीन का मुझे क्या करना है बताइए आप, लेकिन वहाँ सरकार से कोई जवाब नहीं आता। इसके साथ ही बीच में हरिमोहन शर्मा जो बूंदी के एमएलए हैं, कोटा के एमएलए तो हमारे साथ नहीं दिया, लेकिन बूंदी के एमएलए हरिमोहन शर्मा जी ने इस क्वेश्चन उठाया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो लागू हुआ है, जो लैंड यूज की जो सरकार को अपने कब्जे में है, उस ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर इसको किसी को दी जाए और मजदूरों को भुगतान कराया जाए। ये हरिमोहन शर्मा जी विधानसभा में बोला और सरकार का भी स्पष्ट जवाब नहीं आया इसमें भी। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो उसका भी एक तरीका होता है। क्या आपने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है? हमने दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रहे हैं, इसमें जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के कानून की अवहेलना ही लगातार सरकार कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्योंकि कंडम कहलाता है वो, यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालना नहीं होती है तो हमने रिट हमारी बन गई है, जाने उसमें। जेके कर्मचारियों की बजरंग होली, ये एक हमारे साथ साथी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नरेंद्र सिंह खींची साहब, टायर कोड मजदूर यूनियन महामंत्री। खींची साहब, क्या कहना है आप? अभी आपके साथी बता रहे थे हबीब साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि इस ज़मीन का सदुपयोग किया जाए और जो जेके के कर्मचारी हैं उनका भुगतान किया जाए। आपका इस मामले में क्या कहना है? हमारा इसी बात को लेकर के कि जो सुप्रीम कोर्ट का 2023 में जो आदेश था और उसके अंदर ज़मीन जो सरकार की दिखाई गई है और जेके वालों को 1 रुपया टोकन पे उद्योग लगाने के लिए और कोटा के उत्थान के लिए जो दी गई थी, उसने अराफात को जो किराए के ऊपर जैसे किराएदार होता है उस प्रकार से ट्रांसफ़र की थी और उस ट्रांसफ़र में मज़दूरों का और सरकार का खुद का जो है शामिल होना है और शर्तों के आधार पर वो ज़मीन दी गई। कारखाना 1 वर्ष में चलाने के लिए दिया गया, कारखाना कोई चलाया नहीं और जो देनदारी थी उनको दिया नहीं गया। अगर लिया भी है किसी ने मजबूरी में, तो उन मजदूरों का पैसा उन्होंने जो 5,000 एक्स्ट्रा देना था वो नहीं दिया। उन्होंने प्रोविडेंट फंड का पैसा जो मालिक जमा करता है वो न करके हमारे पैसों में से काट करके पैसा जो जमा किया। तीसरी बात, जो हमारे पैसे बने, मान लो 1 रुपया बना, उसमें 20% कटौती कर दी, 80 पैसे ही दिया। तो उन लोगों का जो हिसाब मजबूर में ले गए, उनका भी जो हक बनता है। और जिन्होंने अभी तक 1100 लोगों ने हिसाब ही नहीं लिया है, उनका पूरा का पूरा हिसाब बनता है। अगर हमने एग्रीमेंट किया था तो उद्योग चलाने के लिए किया था, उद्योग नहीं चलाया तो दोबारा से पुनः इस संबंध में प्रशासन हो, जॉइंट लेबर कमिश्नर हो, राज्य सरकार हो, श्रम मंत्री हो, वो बिठा करके उसको बुला करके बातचीत करा के दोबारा, ये पैसा तो हमारा ग्रेजुएटी का है जो हमने पहले काम कर लिया था और उद्योग चलाने के लिए आगे अलग समझौता किया था। उस पैसे को जो 27 साल पहले उद्योग बंद हुआ, वो पैसा पिछले 25-35 साल पहले जो रोजगार किया, उस पैसे को लेने के लिए हमको 27 साल हो गए। यहाँ पर धरने पर बैठे तो 25 दिन हो गए, लेकिन 27 साल से वो लगातार आंदोलन हमारा चल रहा है। किसी भी कोर्ट में हम हारे नहीं हैं सर में कभी भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उद्योग चलाने के लिए दिया और एक कमेटी राज्य सरकार के विधानसभा के अंदर नियुक्त की गई थी, उसमें कोटा को जिम्मेदारी दी गई थी, अध्यक्ष थे। लेकिन आज तक जो अभी लेटर गया उसमें पता लगा कि 2014 से लेकर अभी तक उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी सरकार को। बहुत बेशर्म की बात है। कमेटी में कौन कौन था? कमेटी के अंदर अध्यक्ष तो कोटा कलेक्टर और जॉइंट लेबर कमिश्नर उसके सदस्य, एसपी उसके उपाध्यक्ष और एक बॉयलर इंस्पेक्टर, 4 जनों की जो कमेटी थी। और हमने 50 बार उस कमेटी को जो ज्ञापन दे चुके हैं और अभी भी जो 3 महीने पहले सिर्फ यही लिखा कि हमारे यहाँ पर कोई मांग पत्र उसका
अराफात का नहीं आया है और हमें आदेश दिया नहीं, जाए। अराफात क्यों मांग पत्र देगा? मांग पत्र तो आप दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि एक बार पुनः अपॉर्चुनिटी है, अगर अराफात कोई आवेदन करता है उद्योग चलाने के लिए, क्योंकि जमीन उद्योग के लिए ही उपयोग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अराफात को मिला है कि नहीं मिला, ये बताओ आप तो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे पास है ना। आपके पास है, लेकिन अराफात को सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ? अराफात तो पार्टी है, उसके अंदर अराफात इज द पार्टी। भीम न्यूज आपसे ये पूछ रहा है हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल पार्टी है, उनको भी मिला हुआ है और उनको भी हमने ज्ञापन कितनी बार दे चुके हैं कि बैठ के बातचीत करके इस संबंध में आप जो है इस मुद्दों को सुलझाइए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने ये बात कही थी कि जेके ने ये कहा कि ये अराफात को की जिम्मेदारी है, हमने इनको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, देनदारी, अदर सब जो है ट्रांसफर कर दी गई है, इसलिए अराफात की पूरी जिम्मेदारी है। और अराफात इसको लागू नहीं करता है तो जेके सिंथेटिक्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये जो स्कीम आई थी IDBI के द्वारा और जो BFR के द्वारा पारित की गई थी और त्रिपाठी एग्रीमेंट में लिखा गया था, चौथा जो जमीन ट्रांसफर की गई थी उसमें भी लिखा गया है, अगर किसी भी शर्त का पालना नहीं की जाती है तो लीज डीड को कैंसिल कर दी जाए। तो सरकार को कभी कर देना चाहिए। इससे साफ जाहिर है अराफात के दबाव में, किस बात से दबाव है ये मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन पैसों के अलावा प्रशासन को और कुछ नहीं चाहिए। चाहे जो जनप्रतिनिधि है उनको भी पैसा देते हैं, वो खुद कहता है, हमें कई बार कह चुका, अब मैं पर्सनली कह रहा हूँ इस बात को, मुझे भी कहा है। हमारा बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। बहुत बड़ा आरोप नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। उसने ये कहा कि या तो वकील बिकेगा या नेता बिकेंगे, और नेता नहीं बिके तो जज बिकेगा, फैसला हमारे पक्ष में होगा। ये यूसुफ भाई का कहना है, जो कि अराफात के मालिक हैं। उनका अराफात का डायरेक्टर है, मालिक तो उमर भाई और अमीन भाई और एक और तीसरा और दो बेटे हैं और एक उमर भाई मालिक है, ये भी डायरेक्टर बना हुआ यूसुफ। उसका ये कहना, इनके पड़ोस में हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर वो रहते थे अधिकारी, मैनेजर मित्तल साहब, उनको दीवार बीच में ही है, उनको ये शब्द कहे गए, वो चिंतित हुए, घबरा के मेरे पास आए थे बैंक पे, उन्होंने बताया था कि ऐसे बोला वो यूसुफ यार नरेंद्र, और उसके बाद में वो अटैक होकर के मर भी गए हैं इस बात से। तो ये गंभीर बातें हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, आप सुप्रीम कोर्ट में कंडम लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में लगाने की तैयारी कर ली है। उससे पहले हमारा 124 का मैटर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है ऑलरेडी, जो क्लेम लगा करके हमने दे रखा है वो भी चल रहा है। और वो चंद्रचूड़ जी की बेंच में था, लेकिन वो रिटायर हो गए, उनकी जगह दूसरे अभी बेंच बनी है। उसने कहा इसको सुनने में समय लगेगा, लंबा केस है और 3 जजों की बेंच में होगा, 2 की बजाय। ये अभी जो है पिछले महीने तारीख थी उसके अंदर। वकील कौन है आपके? वकील हमारे योगेश कुमार शर्मा राजस्थान हाई कोर्ट के हैं, और दिल्ली के अंदर पंकज कुमार जैन है। अब आप बता रहे हो कि जैसा कि अराफात के मैनेजमेंट की ओर से कहा गया है कि वकील भी बिकेंगे, तो आप ये बताओ, आपके जो वकील हैं इन पे आपको विश्वास है? हमारे वकीलों पे 100% विश्वास है और उसी की बदौलत ये चल भी रहा है, उसी की बदौलत चल रहा है। और उनके पास भी गए हैं, हमें आपको और सूचना दे दो, हरिमोहन शर्मा जी ने जो उठाया उनके पास भी ये अराफात जा करके आ गया इन्हीं दिनों के अंदर। हम यही चाहते हैं कि यार ये पूरी मशीनरी निकाल के ले गया चोरी से। ये मैं बता रहा हूँ, इजाज़त और परमिशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रोक लगाने के। हमारी ट्रेड यूनियन के द्वारा 2010 में रोक लगा रखी है, कमेटी बनाने के आदेश हैं, जिसमें प्रतिनिधि यूनियन के भी रहेंगे, खाते खुलेंगे बैंक में, ओपन ऑक्शन होगा, अगर कोई स्क्रैप है तो मशीनरी नहीं निकाली जाएगी, और जो स्क्रैप भी निकलेगा उसका जो पैसा आएगा वो फैक्ट्री को चलाने के लिए, वाइबल करने के लिए लगाया जाएगा। ये सारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना ही हो रही है। आप जरूर कह रहे हो, लेकिन मजदूर 27 साल से जो बिखर चुका, परिवार उजड़ चुके, कहाँ से वो पैसा लाएगा? सुप्रीम कोर्ट में लाखों रुपए लगते हैं। फिर भी इन मजदूरों की हिम्मत है, ताकत है, लगातार इस केस के अंदर इतने बड़े बेईमान, भ्रष्ट, चोर, जो कि कबाड़े का माल बेच करके, चोरी से बेच करके वो पैसा, हराम का पैसा इधर उधर दे रहा है। ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। इन्वेस्टिगेशन कर ले, जांच कर ले, और एसीबी ने जांच करी है हमारे द्वारा लिखे हुए, उसने पाया कि इसके अंदर गड़बड़ घोटाला है। और हमने जहाँ भी यह जांच बिठाई गई, कलेक्टर साहब ने, जिसमें एक अधिकारी बिठाए गए थे, उनसे एक वर्ड कहा था कि सर एक बार जाके वहाँ चेक तो कर लो कि इंडस्ट्री में जो वीडियोग्राफी करके आपको दिया गया था, ये हैंड ओवर किया गया, उसमें क्या बचा है उसके अंदर। कितनी बार का हमने ट्रक रोके,
लेकिन 4 दिन बाद पुलिस थाना जो बिक जाता, पुलिस को चोरी का हमने FIR लगाई तो क्या कह रहा है, FIR लगी कि ये तो खरीद लिया है। आप बताइए, जब समझौता किया है चलाने के लिए तो वो बिक कैसे जाएगा, फैक्ट्री कैसे बिक जाएगी? चलाने के लिए दी गई है, बिक गया और मान लिया उसने मान लिया इस बात को। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।